बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मिर्ज़ा इंजीनियर के दो छोटे छोटे क्लिप हैं, एक एक करके मैंने आप हज़रात के सामने रखना है। आज की इस वीडियो में आपको मैंने ये दिखाना है कि ये बंदा कहता कुछ है, करता कुछ है। इस बंदे की गुफ्तगू में तज़ाद होता है। ये बंदा औलिया इकराम के हवाले से यकीनन जानने वाले सारे जानते हैं, हसद करता है, बुग़्ज़ रखता है, कीना होता है। गिरकर इतनी जल्दी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी ये मिर्ज़ा इंजीनियर रंग बदलता है। कभी कोई बयान, कभी इसका कोई बयान होता है। मिर्ज़ा इंजीनियर के फॉलोअर्स, इसके स्टूडेंट्स मुझे अगर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा ज़रा आप कान लगा के सुनिएगा, आंखें खोल के देखिएगा कि ये बंदा किस तरह आपको मुसलसल बुद्धू बना रहा है, उल्लू बना रहा है, और आप मुसलसल बने बैठे हुए हैं। आप जानते हैं, जैसे मैंने पहले जिक्र कर दिया है कि ये औलिया किराम के हवाले से ज़बान दराज़ी करता है, बुग़्ज़ रखता है, कीना है इसके दिल में। जो दिल दिमाग मुंह में आता है ये बंदा बोलता है, भौंकता है, ज़रा भी लिहाज नहीं करता। मिर्ज़ा इंजीनियर एक पॉडकास्ट कर रहा है, इससे पूछा गया कि तुम किस मुस्तनद औलिया किराम को मानते हो। अब इसने जो जवाब दिया है वो पॉइंट्स आपने नोट करने हैं। फिर इंशाल्लाह ताला दूसरा क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे दूसरा क्लिप होगा इंशाल्लाह उकदे खुलते जाएंगे, आपको पता चलेगा कि वाकई जो मैंने जुमला बोला है कि गिरगिट भी इतनी जल्दी रंग बदलता नहीं है जितनी जल्दी ये मिर्ज़ा इंजीनियर रंग बदलता है। ये बुद्धू बना रहा है, उल्लू बना रहा है, बनने वाले बन रहे हैं। पहला क्लिप आप ज़रा गौर से सुनिएगा, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो आपने नोट करने हैं, फिर इंशाल्लाह बाकी बातें आगे चलती रहेंगी। चले मैं जरा मुस्तनद औलिया कराम बाबू की तरफ आ जाता हूँ। मुस्तनद कौन से है जी? आप नाम ले लें, आपको जो लगता है। मुस्तनद सबसे ज्यादा मुस्तनद जो है वो अहलुल बैत है अलैहिमुस्सलाम, और उनके बाद खुलफाए राशिदीन है, और सहाबाए किराम है, सहीहुल अकीदा ताबईन है, तबा ताबईन है, और उनके बाद वो मुहद्दिसीन जिनके ऊपर उम्मत का इत्तफाक है, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम हनीफा, इमाम हनीफा, इमाम हनीफा, इमाम हनीफा, इमाम शाफई, अहमद बिन हंबल, इस तरह के जो, तो जिनके बारे में फरमाया गया जो मुत्तकी और परहेज़गार है वो अल्लाह का वली, उसके बारे में आपका जी जी वो ये लोग हैं ना, है उसके ना? बाद तो फिरकों के औलिया है ना। लो जी, बाकी जो है वो फ़िरक़ों के औलिया हैं, लेकिन जो मुस्तनद है वो मिर्ज़ा इंजीनियर जो है वो नाम ले लिए हैं। अब जो चीज़ आपको मैंने नोट करवानी है, जो पॉइंट्स है वो आप ज़रा नोट कीजिए। सबसे पहले इसने अहले बैत अतहार के बारे में कहा, चले जी मान लेते हैं। फिर खुलफाए राशिदीन के हवाले से कहा, जी मान लेते हैं। इसके बाद इस बंदे ने कहा कि असहाब रसूल ये औलिया किराम में है, मुस्तनद औलिया किराम असहाब रसूल है। अब मुझे बताइए, असहाब रसूल में से क्या हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सहाबी रसूल नहीं है? ये बंदा कैसे ज़बान दराज़ी करता है। कितनी बार इस बंदे ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के गलीज़ जुमले इस्तेमाल किए हैं, मुख्तलिफ़ वीडियोज़ भरी पड़ी हैं नेट पर। कितने इस बंदे ने जुमले जो हैं वो गलीज़ किस्म के बोले हुए हैं। अगर ये बंदा वाकई मुस्तनद औलिया मानता है तो मुझे बताइए, कोई है ऐसा कलमा गो जो कहे कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला माअज़ल्लाह वो दार सहाबी से खारिज हो चुके हैं, वो मुसलमान नहीं है? कोई बंदा है ऐसा? हज़रत अमीर मुआविया अगर सहाबी रसूल मानेंगे तो ये मानना पड़ेगा कि वह औलिया किराम में से भी है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर वली सहाबी रसूल हो, लेकिन ये ज़रूर है कि हर सहाबी अल्लाह का वली ज़रूर होता है। तो वह मुस्तनद हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या नहीं बनेंगे? तो पहली बात तो यह है कि यह बंदा देखिए सिर्फ और सिर्फ लफ्ज़न खेल रहा है, अमलन इसका कोई ना इस बंदे का ईमान है। एक बात। दूसरे नंबर पर इस बंदे ने फिर कहा कि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो भी हैं। अब ये मुस्तनद औलिया में से हज़रत इमाम आज़म को माना मैंने 3-4 बार इसलिए लगाया ताकि आपको बात समझने में आसानी महसूस हो, दुश्वारी ना हो। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से इस बंदे ने कहा कि ये मुस्तनद औलिया में से हैं। लेकिन अब दूसरा क्लिप हज़रत इमाम आज़म के हवाले जो इस बंदे ने ज़बान दराज़ी की है, जो गलीज़ लफ्ज़ इस्तेमाल किए, वो भी ज़रा देख लें ताकि सारी बात खिल और खुलकर आपके सामने आ जाए। एक जी पुड़िया है इमाम हनीफा ने लिखी किताब अल-फिक़ुल अकबर, जिसमें लिखा है कि रसूलुल्लाह के माँ बाप कुफ्र की हालत में मरे, नाऊज़ु बिल्लाह। हाँ, देखा आपने, मुल्ला अली कारी ने बकायदा दिफा की है कि हमारा इमाम सही भौंक के गया था, कि हमारा इमाम सही भौंक के गया था। अब मैं पूछता हूँ टीएलपी वालों से कि इमाम हनीफा की कब्र कुशाई कब करनी है? सबसे पहले तो इसका जुमला देखिएगा, इन्हीं के पुड़िया लिख के गया माअज़ल्लाह एक, और दूसरे नंबर पर वो जो लफ्ज़ बोले मैं तो नहीं बोल सकता। अब इतनी हमारे अंदर जिसारत नहीं है, और अल्लाह का ये बड़ा फजल है कि हम जब बोलते हैं पहले तोलते हैं। अल्लाह रसूल के फजल करम से हम बेअदब गुस्ताख नहीं हैं। तो मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ मिर्ज़ा इंजीनियर के स्टूडेंट्स को भी कि ये कैसे आप लोगों को उल्लू बना रहे हैं। एक तरफ ये कह रहा है कि ये मुस्तनद औलिया में से हैं, और दूसरी तरफ ये देख ले कैसे ये लफ्ज़ बंदा बोल रहा है हज़रत इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से। यहाँ पर रुकते हुए एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, हो सकता है ये आखिर वाला जो क्लिप आपने देखा है, सुना है, इसमें हो सकता है कि आप जो है वो शिशोपंज में मुब्तला हो जाएँ। इस पर मुफस्सल गुफ्तगू की है अल्लामा मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब ने हमारे इमाम वालिदैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से और हज़रत इमाम आज़म के हवाले से।
اگر آپ دیکھنا سننا چاہیں تو اس کے حوالے سے بھی یہ بندہ ایکسپوز ہوا ہے. آپ جانتے ہیں مرزا انجینئر کو اور مفتی راشد محمود رضوی صاحب کا نام آ جائے نا تو میں پنجابی جی اکثر اوقات گل کہہ دینا ہونا کہ راشد محمود رضوی صاحب کا نام مرزا انجینئر انج چبھدا جویں سٹیل کا کل چبھدا ہے. اس طرح بندہ چالو ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک ایک پوائنٹ جو ہے وہ راشد محمود رضوی صاحب جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں, اس کو ایکسپوز بھی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ بندہ کتنا علمی بندہ ہے. تو پتہ چلا کہ یہ بندہ صرف اور صرف نام کا کہتا ہے کہ یہ اولیاء کرام ہے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے دل دماغ منہ میں جو آتا ہے, جس کے بارے میں آتا ہے, یہ ذرا بھی دریغ نہیں کرتا, یہ بولنا شروع کر دیتا ہے. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس بندے نے کیا کیا جملے بولے ہیں, وہ نیٹ پر موجود ہیں, میں تو نہیں وہ بول سکتا. نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں اس بندے نے کیا کیا لفظ بولے ہیں, اصحاب رسول کے حوالے سے کیا کیا لفظ بولے ہیں. یعنی کہ یہ بندہ انبیاء علیہ السلام کا بھی گستاخ ہے, اصحاب رسول کا بھی گستاخ ہے, اہل بیت رسول کا بھی گستاخ ہے, اولیاء کرام کا تو ہے ہی ہے. اور یہ بندہ جو ہے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں علمی کتابی ہوں, جبکہ حالت یہ ہے کبھی اس کا کوئی بیان ہوتا ہے, کبھی اس کا کوئی بیان ہوتا ہے. آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں. اور آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ مانتا ہے کہ مستند جو اولیاء ہیں وہ اصحاب رسول ہو گئے, اہل بیت رسول ہو گئے, محدثین ہو گئے, ائمہ کرام ہو گئے, یعنی کہ حضرت امام اعظم ہو گئے, امام شافعی ہو گئے, امام مالک ہو گئے, امام احمد بن حنبل ہو گئے. یہ یہاں تک اس بندے نے جو ہے وہ بیان کیا. اب میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہاں تک تو دین آ گیا, اب آگے ہم تک دین جو ہے وہ کیسے پہنچا؟ یہ بندہ تو مانتا ہے نا کہ جناب مرزا انجینئر حق پر ہے, باقی سارے جو ہے وہ کوئی بولتا ہے, کوئی بولتا ہے, یہ حق پر نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ وہاں تک تو پھر ٹھیک دین رہ گیا, آگے دین صحیح کون لے کر آیا؟ وہ اس کا نام لے, بتائے ہمیں کہ آگے دین صحیح کون لے کر آیا؟ بیوقوف بنا رہا لوگوں کو, الو بنا رہا لوگوں کو. لیکن افسوس در افسوس, کروڑ در افسوس ان لوگوں پر ہے کہ جو بغیر تحقیق کے اس بندے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, بس آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, اندر مقلد بن کے اس بندے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, بھئی تیرا کہاں چٹا یاسی تیرے نال کھڑے ہیں. آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ بندے کی گفتگو میں کتنا تعداد ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بندہ کسی سے نہ بات کرنے کے لیے تیار ہے, نہ علامہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے کہا نا کہ میں پوڈ کاسٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. اب مجھے بتائیے پوڈ کاسٹ کے لیے کرے, یہ بندہ پوڈ کاسٹ تو کر رہا ہے نا, کبھی کسی سے کبھی کسی سے کبھی کسی سے, کبھی مستند کسی عالمی دین سے یہ بندہ پوڈ کاسٹ بھی نہیں کروائے گا. اس کی وجہ انہوں نے پوڈ کاسٹ میں جس بندے کی چھلا کے رکھ چھڑنی, اس لیے یہ بندہ گھبراتا ہے, ڈرتا ہے. پتہ ہے نا کھچا انیاں ماری ہوئی نے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ناظرین سے کہنا چاہوں گا آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.